फ्रेंड्स, दस्तक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं दिलीप कुमार जो जनवरी माह का पार्ट 2 बचा हुआ था उसको लेकर आया हूं और जनवरी माह का फुल 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज। और इसके माध्यम से आप ग्रुप बी के और रेलवे के और जो भी पीसीएस एग्जाम होते हैं और स्टेट के एग्जाम होते हैं जिसमें एसआई, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस सब आते हैं, इन सभी के लिए ये बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि 78वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया है। तो 78वें सेना दिवस परेड जो आयोजित किया गया है ये विजयवाड़ा, जयपुर, नई दिल्ली या भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। और आपको पता है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था बताइए? इसका उद्घाटन सबसे पहली बार केम करियप्पा जो थे, केम करियप्पा वो सबसे पहले इसका अध्यक्ष बने थे 1949 में। 1949 में इसका अध्यक्ष बने थे और उन्हीं के बाद से ये स्टार्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 है कि 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। अब देखिए 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, और स्टार्टअप दिवस कब प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया जो स्टार्ट किया गया था ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। और इसी के नाम पर 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया गया था? आपका आंसर क्या होगा? विजयवाड़ा, जयपुर, नई दिल्ली या भोपाल। तो देखिए कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं तो राष्ट्रीय कार्यक्रम ज्यादातर वहीं मनाए जाते हैं जो दिल्ली का, जो देश का राजधानी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। और इसका उद्घाटन किसने किया होगा? तो नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसलिए आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी बताइए? 16वें आसियान देश। आसियान देश जानते हैं जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश होते हैं उसे आसियान देश बोला जाता है। और इसमें 11 देश हैं, 10 + 1। अभी एक नया देश जुड़ा है, इसमें 11 कुल 11 देश इसमें हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर बताइए। 83 का आंसर हो जाएगा डी। यानी कि ये भी क्वेश्चन नंबर 83 16वें आसियान देश का सहभागी दिवस मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? तो ये भी नई दिल्ली में हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका रक्षा मंत्री ने इसका अध्यक्षता किया था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? रक्षा मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 नहीं, क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में शुरू हुए उद्यमिता अभियान, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। तो राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का उद्देश्य क्या है? कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। तो राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान क्या होता है बताइए? राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान में कृषि उद्यमों को भी बढ़ावा देना है और ग्रामीण महिलाओं के आय को बढ़ावा देना है। और नहीं, देखिए उद्यमिता अभियान है तो कृषि से रिलेटेड तो होगा नहीं, तो ये होगा ग्रामीण महिलाओं का आय को बढ़ावा देना और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। तो इसीलिए हम लोग आंसर मारेंगे इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का सही कथन पहचान कीजिए। देखिए ये जनवरी का रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है? जनवरी का। लेकिन हमारा आंसर अब इसमें, या हम जनवरी माह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये जनवरी का रिपोर्ट होगा। तो जनवरी के अनुसार इसमें जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। सिंगापुर, जापान, डेनमार्क के शीर्ष पे हैं। भारत 80वें स्थान पे है
और भारत अभी जो है 75वें स्थान पे आ गया है। ये जनवरी का रिपोर्ट है, फरवरी के रिपोर्ट में भारत 75वें पे आ गया है, तो ये भी सही है। और अफगानिस्तान सबसे निचले पौधान पे 101 स्थान पे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाए उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्पाइस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 कहाँ मनाया गया? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय जो स्पाइस केंद्र है हमारा वो है कोची में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन भी कहाँ मनाया जाएगा? कोची में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोची। और कोची कहाँ है? तो ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोची। तो 86 का आंसर हो जाएगा BS, कोझिकोड, केरल में। भारतीय अनुसंधान स्पाइस अनुसंधान पे जो हमारा ISSR है वो कहाँ है? कोझिकोड, केरल में है। कोझिकोड, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से प्रारंभ किया? ये स्टेट के स्पेशल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 88 का था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और आपको पता है कि एक प्रधानमंत्री जी द्वारा नई दिल्ली में विश्वकर्मा हाट का उद्घाटन हुआ, उसके बाद एक PM विश्वकर्मा योजना चला है, PM विश्वकर्मा योजना। और PM विश्वकर्मा योजना में हमारा जो 18 जो पारंपरिक 18 पारंपरिक जो योजना है, 18 पारंपरिक उद्यम जो होते हैं उसको इसमें ऐड किया गया है, उसको इसमें ऐड किया गया। और वो 18 पारंपरिक उद्यम हमारे कौन कौन से हैं बताइए? तो आप इसको कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा हमारा B, यानी कि नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89, क्वेश्चन नंबर 89। नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अदरक राजधानी क्या होता है बताइए? अदरक राजधानी उसको बोलेंगे जहां पे अदरक का ज्यादा उत्पादन किया गया हो या अदरक से संबंधित वहां ज्यादा कार्य होते हो। तो अदरक राजधानी किसको बोला गया है? मिजोरम को बोला गया है। अभी नीति आयोग किस स्टेट को अदरक की राजधानी घोषित की है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। और मिजोरम को अदरक की राजधानी घोषित किया गया है। और उसके बाद से अदरक मिशन प्रारंभ किया गया है। क्या किया गया है? अदरक मिशन। और अदरक मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हाल ही में नियुक्ति संबंधित सही मिलान का पहचान कीजिए। नियुक्ति संबंधित सही मिलान का पहचान करना है। तो नियुक्ति संबंधित यानी कि ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शत्रुजीत कुमार को। BSF का महानिदेशक परवीन कुमार को। NIA का महानिदेशक राकेश अग्रवाल को। और CBC का महानिदेशक परवीन वशिष्ठ को। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो ये आपको याद करने के लिए दिया गया है। ये चारों जो पोजीशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। इसको आप याद कीजिएगा कि ITBP के महानिदेशक ये है शत्रुजीत कुमार, BSF के परवीन कुमार, और NIA के राकेश अग्रवाल, और CBC के परवीन वशिष्ठ। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का और ग्रुप डी का। अगला क्वेश्चन है कि पैक्स सिलिका जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया, किसके नेतृत्व में एक गठबंधन है? तो पैक्स सिलिका अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, USA के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये आयोजित किया गया। और इसका यही काम है कि जो सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसके एक्सपोर्ट को और उसके उत्पादन को अवरोध न करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड न किया जाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा चाइना के ऊपर सब लोग डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए अमेरिका अब चाह रहा है कि जो भी डेवलप कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है वो मिल के एक पैक्स सिलिका बनाए जिसमें सेमीकंडक्टर और भी सिलिकॉन से रिलेटेड कार्यक्रम है उसको
बढ़ावा दिया जाए। 92 है कि विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन तो एक ही होगा कि वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में भारत के वृद्धि दर का अनुमान क्या है। तो देखिए भारत का वृद्धि दर जो है 2026 में बोला गया है 7.2%, 27 में बोला गया है 6.5% और 28 में बोला गया है 6.6%। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी कि भारत का जो वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया है ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92 का डी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन कौन से हैं। ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लागू किया गया आया है जिसमें ऊर्जा एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, इंडिया, यूएई, सऊदी अरब और इंडिया, ये तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट चालू किए हैं जिसमें ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार, अब कौन सा पुरस्कार है, टायलर पुरस्कार, किसे मिला है। सुप्रिया, पर्यावरण का यानी कि जो भी ये पुरस्कार मिलेगा जिसको भी, वो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया होगा, इसीलिए इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो टायलर पुरस्कार किसे दिया गया है, टायलर पुरस्कार का विजेता कौन है। 94 का आंसर क्या होगा बताइए, टोबी कियर्स। कौन है, टोबी कियर्स। और टोबी कियर्स कहाँ के हैं, अमेरिका के। आपको ये भी याद रखना है कि टायलर पुरस्कार जिसको मिला है वो किस देश के हैं, अमेरिका के, और ये पर्यावरण का नोबेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। आप गलती से मत मार दीजिएगा अहमदाबाद। पतंग महोत्सव अहमदाबाद में हर एक साल आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार पतंग महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री द्वारा किया गया है। और गृह मंत्री कौन है आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 96 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा घर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यानी कि जो भी लोग 80 वर्ष के ऊपर हो गया तो उस जमीन से कार्य, जो भी उसका काम होगा उसको घर पे जाके किया जाएगा। तो ये स्टेट का स्कीम है जिसे बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच का जो आयोजन होता है कहाँ होता है, दावोस में होता है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। कौन सा सम्मेलन था, 56वां, ये क्वेश्चन हो गया। और इसका नेतृत्व भारत के तरफ से कौन किया है, तो इसका नेतृत्व भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव भी किए हैं, प्रहलाद जोशी भी किए हैं और के राम मोहन नायडू भी किए हैं। तो हमारा आंसर हो जाए उपरोक्त में से एक से अधिक। और आपको पता है कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, तो इसीलिए आपको याद रखना जरूरी है। ये रेलवे में और ग्रुप डी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। 98 कहता है कि 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में शामिल देश कौन है। और ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो त्रिपक्षीय अभ्यास में दोस्ती में शामिल देश कौन होगा। त्रिपक्षीय अभ्यास यानी कि 3 देश शामिल होगा, और 3 देश का नाम दिया हुआ है। भारत भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है और मालदीव भी शामिल है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 98 का आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 99, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आयरेना, आपसे डायरेक्ट शॉर्ट में पूछ लेगा आयरेना की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आयरेना की 16वीं बैठक का आयोजन जो किया गया है वो अबू धाबी में किया गया है। कहाँ गया है, अबू धाबी में। और इसका उद्घाटन किसने किया, भारत की तरफ से कौन भाग लिया था, तो प्रहलाद जोशी भाग लिए थे। कौन लिए थे, प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी कौन है, हमारे अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के, जो हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसके मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 99 के बाद 100,
भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? देखिए, भारत ने ईरान से, जब ईरान और अमेरिका और इजराइल युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारत में ईरान से नागरिकों को लाया गया, तो उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन स्वदेश। क्या चलाया गया? ऑपरेशन स्वदेश। तो ये जनवरी 2026 का है। किसका है? जनवरी 2026 का। अगर इसके पहले फरवरी फरवरी 2026 नहीं, अभी का पूछ लिया जाए जून का, तो जून का हो जाएगा। इसके बाद वाला जो ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन सिंधु था। क्या था? ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन इंद्रावती जो था वो हैती विद्रोहियों से बचाने के लिए लागू किया गया था। और ऑपरेशन अजय था जब इजराइल युद्ध चल रहा था, तो इजराइल युद्ध में अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन में अस्थायी रूप से अलग हो गया है? क्वेश्चन ये है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो भारत किस पोर्ट से अलग हुआ है अभी? तो पोर्ट कौन सा है? गवादर है, चबहार है, सबंग है, बंदरगाह है, हम्बनटोटा है। देखिए, गवादर पोर्ट तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान हमको नहीं देगा, वो किसको दिया है? चीन को दिया है। और सबंग बंदरगाह जो इंडोनेशिया में, कहाँ है? इंडोनेशिया में। आपको ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ये बंदरगाह कहाँ है, ये भी बता दीजिए। हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। और ये भी किसको दिया है? ये भी चीन को दिया है। तो चीन पोर्ट लेने में बहुत माहिर है, लोन दे देता है और पोर्ट एक्वायर कर लेता है। चबहार बंदरगाह जो था वो ईरान हमको दिया हुआ था, जिससे हम लोग यूज करते थे। और चबहार बंदरगाह जो था उसमें भी कौन सा पोर्ट था? तो शहीद बेइज्जती था। कौन था? शहीद बेइज्जती। शहीद बेइज्जती पोर्ट का हम लोग संचालन करते थे, और उससे भी अब इंडिया क्या हुआ है? बाहर हट गया है। इसका कारण क्या है? कि ईरान और अमेरिका का युद्ध। तो ईरान और अमेरिका का युद्ध के कारण ये ऐसा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा चबहार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 102। क्या है? 102। चलिए 102 पे चलते हैं। 102 कहता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दे दिया है? तो आपको ही पता है कि वेनेजुएला के जो निकोलस मादुरो को जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्व के माध्यम से अमेरिका उठाया था, उसके बाद से वहां के जो मारियाना कोरिना मचाडो थी, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ये मारियाना कोरिना मचाडो ने ही नोबेल शांति पुरस्कार किसको दे चुका है? अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप को दे दी है। आंसर क्या हो जाएगा? 102 का आंसर हो जाएगा मारियाना कोरोना मचाडो। ये कौन है? जो वेनेजुएला के विपक्षी दल है उनकी नेता थी। ट्रंप की गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ट्रंप ने पहले तो इजराइल के साथ मिलके, और इजराइल को, जब इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा था तो कोई ट्रंप बयान नहीं दिया। लेकिन जब सब चीज हो गया, जब ह्यूमन को ज्यादा लॉस हो गया, उसके बाद से एक बोर्ड ऑफ पीस साइन किया गया, जिसमें यूएनएससी का भी मदद लिया गया। तो यूएनएससी के द्वारा ये बोर्ड ऑफ पीस लागू किया गया, जिसमें क्या किया गया है कि तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी की बात कही गई है। तो बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य क्या है कि तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण किया जाएगा, और इसमें 20 सूत्री प्रोग्राम चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? 20 सूत्री प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा A103 का बी। बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड वो होता है जिसमें आपको आपका इनोवेशन के अनुसार आपको जो भी
लोन लेना रहता है उसको एक तरह से सरकार देती है कि आप अच्छा से एक कोई भी कंपनी या छोटा मोटा इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए बिहार सरकार द्वारा 25 लाख का फंड जारी किया गया है, जिसमें 10 और 15 का आपको फर्स्ट फेज में 10 लाख मिलता है और सेकेंड फेज में 15 लाख मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी। 105 कहता है कि किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव, कौन सा उत्सव, महामाघ उत्सव आयोजित किया गया है, जो दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया। देखिएगा ध्यान से, दक्षिण भारत का पहला कुंभ, तो दक्षिण भारत का पहला कुंभ केरल में मनाया गया और ये माना जाता है कि ये 259 वर्ष बाद फिर से मनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो 105 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। और ये कौन सा जिला में मनाया गया, मलप्पुरम। कौन सा जिला में, मलप्पुरम। और मलप्पुरम जो जिला है ये केरल का जिला है, जो 259 वर्ष बाद ये आयोजन किया गया है। 106 क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। और इसे 2026 में जीता कौन है, तो विदर्भ ने जीता। विदर्भ कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का ही दो टीम है, एक सौराष्ट्र एक विदर्भ। तो सौराष्ट्र हारा है और विदर्भ जीता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। 107 सड़क परिवहन और राजमार्ग, MORTH, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सेव लाइफ फाउंडेशन, ये दो फाउंडेशन है, ये दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारे बातें कही गई हैं। उन बातों को आपको स्टेटमेंट के वाइज हम दे दिए हैं। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका सही कथन आपको बताना है। तो आपको पता है कि वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु में भारत क्या है, प्रथम स्थान पे है। यानी कि जो विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होता है पर ईयर, उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है, भारत है। ये सही है। रिपोर्ट सर्वाधिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों पर आधारित है, ये भी सही है। और जिलों में पुणे ग्रामीण, और जिला का बात करें तो पुणे ग्रामीण जिला है जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त दर्ज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 108 क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है। तो ये है इजराइल। इजराइल 7 एजेंसियों से हटा है और यूएसए लगभग 66 एजेंसियों से हटा है। तो आंसर हो जाएगा इजराइल। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने सेमोजी इलिकिया बिरुदु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है। तो सेमोजी इलिकिया बिरुदु जो पुरस्कार है ये तमिलनाडु द्वारा घोषित किया गया और ये गैर हिंदी भाषी साहित्य के लिए दिया जाएगा। और शुरुआत में इसमें 7 भाषा को जोड़ा गया है और इसमें कितना का पुरस्कार रखा गया है आप कमेंट कीजिएगा। तो गैर हिंदी भाषी जो साहित्य है उनको प्रमोट करने के लिए सेमोजी इलिकिया बिरुदु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार घोषणा किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है, तमिलनाडु ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 109 का आंसर हो जाएगा। 109 का आंसर क्या हो जाएगा, 109 का आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। 109 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, 110 है कि 17 जनवरी 2026 से शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई। ये 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई। ये स्टेशन कौन कौन से हैं, तो ये स्टेशन थे हावड़ा और गुवाहाटी। कौन थे, हावड़ा और गुवाहाटी। और आपको पता है कि जनवरी के आसपास में हावड़ा और गुवाहाटी यानी कि बंगाल में और असम में दोनों जगह चुनाव था और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये घोषणा भी किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है 111, हाल ही में सेमिनार भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल यानी कि सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल का कोच किसे घोषित किया गया है? सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम, सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेलिया वालवेर्दे को। किसको किया गया है? अमेलिया वालवेर्दे को। तो आंसर का हो जाएगा 1 से 11 का आंसर हो जाएगा ए। और ये कहाँ के हैं ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना, कोस्टेरिका। कहाँ के हैं? कोस्टेरिका के ये कोच। क्वेश्चन नंबर 110 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार कर दिया है? तो ये जो अटल पेंशन योजना है ये स्टार्ट हुआ था 2015 में ही। कब हुआ था? और अभी तक ये चल रहा था। तो अब इसको 2030-31 तक फिर से बढ़ा दिया गया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 112 का आंसर हो जाएगा 2030 से 2031। क्या हो जाएगा? 2030 से 2031, 2030 से 2031 आंसर हो जाएगा 2030 से 2031। 113, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है? तो इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो नितिन नवीन बने। कौन बना है? नितिन नवीन। और ये 12वें अध्यक्ष है। कौन है? 12वें अध्यक्ष है। और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। कौन अध्यक्ष हैं? 12वें। कितने नंबर के हैं? 12वें नंबर के हैं और सबसे युवा अध्यक्ष है। और ये कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। 114 क्या है? भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, ये तो एकदम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। तो और किस लिए किया गया ये भी आपको जानना जरूरी है। इसलिए किया गया कि चंदना सिन्हा ने एक स्कीम चलाया गया था नन्हे फरिश्ते, रेलवे द्वारा एक चलाया गया था स्कीम नन्हे फरिश्ते, जिसमें बच्चे को, गुमशुदा बच्चे को फिर से उसके जगह पे पहुंचाया जाता था। तो उसमें बहुत ही बेटर काम करने के लिए चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 115 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, तो ऐसा राष्ट्र जो जिम्मेवार हो उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो इसमें आपको बताना है 115 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर फर्स्ट रैंक हासिल किया है जिम्मेदार राष्ट्रीय नेशनल सूचकांक में। और इंडिया का रैंक आपको याद रखना है सिर्फ क्या है? 16वां। ये क्या है? 16वां। तक इंडिया का 16वां है और इसमें फर्स्ट है सिंगापुर। और सबसे लास्ट क्या है? मध्य अफ्रीकी। क्या है? मध्य अफ्रीकी। और सेकेंड कौन है? स्विट्जरलैंड। तो फर्स्ट सेकेंड तो याद रखना जरूरी है, फर्स्ट तो याद रखना जरूरी है और भारत का याद रखना है, और लास्ट याद कर सकते हैं मध्य अफ्रीकी। अगला है कि 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 86वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस, क्या नाम है? ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस कहाँ लागू किया गया है? किसके नेतृत्व में, किस देश ने इसमें भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। और डेनमार्क जो है नाटो देश में भी शामिल है। आपको पता है कि ग्रीनलैंड पे अमेरिका द्वारा दावा किया गया था, तो इसीलिए उसी के विरोध में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस का आयोजन किसने किया है? डेनमार्क ने किया। क्वेश्चन नंबर 118 है कि 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा 20वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा
2006। और एनडीएमए एक्ट के तहत, एनडीएमए एक्ट होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत इसको बनाया गया था 2006 में। 119 क्या है कि 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिष्ठित पद्मानी पुरस्कार, पद्मपानी पुरस्कार, पद्म पानी पुरस्कार से किसे नामांकित किया गया है? तो 119 का आंसर हो जाएगा हमारा इलाई राजा। क्या हो जाएगा? इलैया राजा। और इलैया राजा एक क्या है? संगीतकार है। क्या है? संगीतकार है। तो इलैया राजा को सम्मानित किया गया है। 120वां क्या है क्वेश्चन कि ग्लोबल, 120वां क्वेश्चन है कि दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दूसरा बौद्ध ग्लोबल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने। इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त कर ली है? तो अमेजन में कुछ मधुमक्खी है जो बिना डंक की हैं, तो उनको कौन अपना कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो पेरू। किसने किया है? पेरू। आपको पता है कि अमेजन 9 देशों में विस्तारित है। तो अमेजन का 60% भाग ब्राजील में है, लेकिन पेरू भी उसी देश में आता है जिसमें अमेजन है। तो अमेजन में जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां हैं उनको कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन है? पेरू है। कौन है? पेरू। 122 क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो भारत 2030 तक $4000, कितना? $4000 प्रति ईयर अगर इनकम हो जाए तो उच्च मध्यम आय में आप चले जाएंगे। तो ये बनने वाला देश 2030 में हो जाएगा भारत। अभी हमारा देश निम्न आय वाला देश है। 123 है कि केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस एमएएस सपोर्ट का योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो एमएएस सपोर्ट आयोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4531 रुपए आवंटित किए। कितने किए हैं? 4531 रुपए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? तो प्रतिस्पर्धा के युग में कर रही है। यानी कि हमारे दुनिया में अब कंपटीशन का युग आ चुका है। 125वां क्वेश्चन है कि मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 का आता है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन का परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये अंडमान निकोबार में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तो अंडमान निकोबार में शुरू की गई है। और अंडमान निकोबार में आपको पता ही है, और इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट से सम्मान पाने वाला प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं पवन कल्याण। और पवन कल्याण आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी है। कौन है? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी पवन कल्याण है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 है कि नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2000 क्वेश्चन 128 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन क्या है? 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1460 किलोवाट आवर थी। सही है। लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट करना, ये भी सही है। यह नीति 2025 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है कि आमे पढ़िबा आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये योजना ओडिशा सरकार की है। किस सरकार की है? ओडिशा।
और आमे पढ़िबा आम भाषा का मतलब होता है कि हम अपनी भाषा में ज्ञान लेंगे। तो 3 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उड़ीसा में, उनको उनकी मातृभाषा में एजुकेशन की सुविधा दी जाएगी। तो ये था स्कीम आमे पढ़िबा आम भाषा रे। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि बिहार राज्य के किन 2 जिलों का उच्चतम भूकंपीय जोन, यानी कि जोन 6 में शामिल होने वाले बिहार के 2 राज्य कौन बने हैं, तो दरभंगा और मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 131 है कि 16th विंग्स 2026, 16th विंग्स इंडिया 2026 का सही कथन पहचान कीजिए। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, सही है। यह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये कथन गलत है। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री जो थे नायडू, कौन थे, नायडू, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, जिसमें 2 कथन सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 132 है कि हाल ही में स्किल द नेशन, स्किल द नेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। और कहां से लॉन्च किया गया है, उड़ीसा से किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया, उड़ीसा राज्य से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 133 श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2025, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, तो ये मैत्रेयी पुष्पा को किया गया, मैत्रेयी पुष्पा को। और अगर युवा पुरस्कार पूछे तो ये अंकिता जैन को, अंकिता जैन को युवा पुरस्कार दिया गया है। और ये साहित्य सम्मान पुरस्कार इफ्को के तरफ से मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है, यानी कि आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को लागू करने वाला राज्य कौन, देश कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान। कौन है, तुर्कमेनिस्तान। और भूटान जो है पर्यटन में जो प्रयोग करने वाला करेंसी का यूज किया है, करेंसी में मान्यता दिया है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जो पर्यटन करने वाले लोग होंगे वो क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। 135 कह रहा है कि स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि CBAM, ये टैक्स लगाने वाला देश कौन है, देश नहीं है, ये ग्रुप ऑफ यूनियन है, यानी कि यूरोपियन यूनियन CBAM पे टैक्स लगाएगी, CBAM का टैक्स लगाएगी। इसका मतलब होता है कि जो भी स्टील और एल्युमिनियम को उत्पादन करने में जो भी इन्वायरमेंट लॉस होगा, उस लॉस को आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इसी को बोला गया CBAM टैक्स, CBAM टैक्स। तो ये यूरोपियन यूनियन द्वारा लागू किया गया है। 136 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है, तो ये 70 वीरता पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें से एक होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र किसको मिला है, तो अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला है। और है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र कितने लोगों को मिला है, तो कीर्ति चक्र जो मिला है वो मिला है 3 लोगों को। और शौर्य चक्र मिला है, शौर्य चक्र जो मिला है वो 13 लोगों को मिला है। कितना लोगों को मिला है, 13 लोगों को। तो कम से कम आपको ये याद रखना है कि अशोक चक्र 1 शुभांशु शुक्ला को मिला है, कीर्ति चक्र 3 और शौर्य चक्र 13 मिला है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 कार्य जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर, यानी कि ILO के रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक बेरोजगारी दर कितना है, तो वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% है। कितना है, 4.9%। ये 186 देशों के द्वारा 186 मिलियन जो लोग हैं अभी पूरे विश्व में बेरोजगार हैं। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो ये 2 प्रकार का पुरस्कार इसमें दिया जाता है, एक व्यक्तिगत दिया जाता है और एक दिया जाता है संस्थागत। एक व्यक्ति को दिया जाता है और एक संस्था को दिया जाता है। तो संस्था में मिला है सिक्किम राज्य को, किसको मिला है, सिक्किम राज्य को।
और व्यक्तिगत रूप में मिला है सीता सेल्के को। किसको मिला है? सीता सेल्के को। और सीता सेल्के कौन है? जो केरल में वायनाड में बाढ़ आया था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसके लिए इनको पुरस्कार ये दिया गया। इसमें 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है पर्सनल, और संस्थागत 51 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे मिला है? तो पूर्णिया के अंशुल कुमार के डीएम को मिला है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, और 1 करोड़ रुपया जो हर एक बार जो भी एक जो शांति के लिए, निरस्त्रीकरण के लिए और विकास के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया ग्रासा मसेल को दिया गया। ग्रासा मसेल कहाँ के हैं? मोजाम्बिक के। मोजाम्बिक आप देश देखोगे अफ्रीका में है, तो ये मोजाम्बिक के हैं, और इनको ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो इनको दिया गया ग्रासा मसेल को। क्वेश्चन नंबर 141 है कि नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 का गलत मिलान कीजिए। यानी कि नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स के माध्यम से कौन सा जगह ज्यादा सुरक्षित है? तो देखिए, किंगदोवो विश्व का पहला स्थान हासिल करने वाला जगह है। किंगदोवो कहाँ है? चीन में है। तो चीन का नंबर 1 स्थान जगह जो है वो किंगदाओ है, जिसको पहला स्थान सेफ्टी में मिला है। भारत में बंगलौर सुरक्षित शहर बनकर उभरा नहीं, बंगलौर नहीं है, क्या है? मंगलौर। मंगलौर जो है वो ज्यादा सुरक्षित शहर है। तो भारत का पहला सबसे सुरक्षित शहर कौन है? मंगलौर। उसके बाद आता है अहमदाबाद, और तब आता है जयपुर। भारत विश्व स्तर पर 86वें स्थान पर है, ये भी सही है। शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित देश में यूएई है, कतर है, अंडोरा है, ये भी सही है। तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा बी। इसलिए हो जाएगा कि भारत का सुरक्षित शहर जो है मंगलौर है। क्या है? मंगलौर, बंगलौर नहीं है। 142 कह रहा है कि सुनीता लिन विलियम्स के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। ये 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें, सही है। अपने 3 मिशनों में कुल 6 से 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए, ये भी सही है। और उन्होंने कुल 62 घंटा 6 आवर की 9 अंतरिक्ष चहलकदम किए थे, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 143 कहता है कि 77वां गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में गलत कथन का मिलान कीजिए। एंटोनियो कोस्टा रिका उर्सुला फॉन डेर लाइन मुख्य अतिथि थी, ये सही है। ये ऑप्शन है, गलती से उधर चल गया है। इसका थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत था, ये भी सही है। भारत पर्व लाल किले पर आयोजित किया गया था, ये भी सही है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्वजा फहराया, ये गलत है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ध्वजा फहराया था। तो राष्ट्रपति ध्वज को फहराते हैं, राष्ट्रपति ध्वज को अनफोल्ड करते हैं, और प्रधानमंत्री ध्वज को होस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 144 किसके बीच मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है? तो मदर ऑफ ऑल डील जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो डील हुआ है, जैसे भारत जो डील करता है, ट्रेड डील जो होता है, उसका समझौता में जो यूरोपीय संघ से जो डील किया है उसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है। हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया गया है गोवा में। कहाँ गया है? गोवा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। 145 का आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 146 राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार को, उड़ीसा को, झारखंड को, सिक्किम को। देखिए, बिहार को भी किया गया है, उड़ीसा को भी किया गया और सिक्किम को भी किया। तो ये आपको तीनों नाम याद रखना है, और साथ ही साथ झारखंड को नहीं किया गया। तो 146 का आंसर हो जाएगा बिहार, उड़ीसा और सिक्किम। तो ये आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, तीनों इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि एफडीआई यानी कि विदेशों से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि घटा है, तो ये बढ़ा है। क्या हुआ है? बढ़ा है। और 73% के आसपास में पिछले साल के अति में बढ़ा है। 148 क्या कह रहा है कि वाइली रिसर्च हीरो यानी कि वाइली रिसर्च यानी कि अनुसंधान के लिए पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये कौन बने बताइए? शुभांशु शुक्ला, बी नारायणन, चंद्रकांत लहरिया, सीता सेलके। तो ये बने हैं चंद्रकांत लहरिया। ये पहले भारतीय हैं जिनको वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 149। 149 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो यानी कि अपने स्टेट का सबसे सूक्ष्म जीव घोषित करने का कार्य कौन किया है? केरल किया है। केरल बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य का सबसे सूक्ष्म जीव घोषित किया है। 150 है किस सरकारी विभाग के उसके अन्ना चक्र पहल, कौन सा ऐसा विभाग है जिसका पहल है अन्ना चक्र के लिए 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए उसे फाइनल लिस्ट के रूप में नाम घोषित किया गया? तो ये है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अन्ना चक्र से आप ये भी लगा सकते हैं कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को दिया गया, सम्मानित मतलब नामित किया गया है। खबरों में रहने वाले परिवर्तन रेपो दर, आप CRR, SLR, रेपो रेट ये सब सुनोगे, वेरिएबल रेपो रेट नहीं सुनोगे। तो वेरिएबल रेपो रेट का उद्देश्य क्या होता है? तो बैंक नीलामी के जरिए अल्पकालिक निधि उधार लेने के लिए ये वेरिएबल रेपो रेट का उपयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 151 का C। 152 है कि विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग क्या है? भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और इसका शुरुआत किया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और भारत के 40 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। 153 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 26-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने के अनुमान है? 7.4, 6 से 6.3 से 6.8, 6.8 से 7.2 या 6.8 से 7.2? बताइए 153 का आंसर क्या होगा? 153 का आंसर हो जाएगा 6.8 से 7.2 रहने की अनुमान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.8 to 7.2। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विजेताओं के संबंध में सही मिलान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली पुलिस को, सही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव होता है इसको ये दिखाया गया था, गणेश उत्सव को दिखाया गया था। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? भारतीय नौसेना को। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 155 है कि हाल ही में किस शहर में गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पेरिस, दुबई और लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। तो दुबई में इसका आयोजन किया गया है। 156 है कि हाल ही में संपूर्णता अभियान का दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये नीति आयोग द्वारा किया गया। देखिए नीति आयोग के द्वारा 2 कार्यक्रम में स्टार्ट किया गया है, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 जिला है और ब्लॉक प्रोग्राम में 500 जिला है। तो आकांक्षी जिला प्रोग्राम है और आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है। इन दोनों कार्यों को संपूर्ण करने के लिए यानी कि कंप्लीट करने के लिए संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। उसी का दूसरा चरण का शुभारंभ कौन किया है? नीति आयोग। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और भारत। ये कौन करेगा? भारत। इसमें लगभग 53 देशों ने शामिल
हुआ था। 158 की लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसने किया था? इसका अध्यक्ष कौन थे? ज्ञानेश कुमार। कौन थे? ज्ञानेश कुमार। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ज्ञानेश कुमार, यही इनका आयोजन किए थे। क्वेश्चन नंबर 159 है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 शीर्ष स्थान पर कौन है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पे चीन है और भारत का स्थान छठा है। भारत का स्थान छठा, समझ में आया? तो वियतनाम का स्थान तीसरा है। कितना है? तीसरा। और मलेशिया का स्थान सेकंड है। तो पहला है चीन, दूसरा मलेशिया, तीसरा वियतनाम और भारत है छठा। 160, क्वेश्चन नंबर 160 कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भोपाल, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और आपको पता है कि वन्य जीव एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो वन्य जीव पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। और इस तरह आपका ये जो जनवरी माह है वो पूरा कंप्लीट होता है। और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी माह का पार्ट 1 लेके आएंगे और उसको भी पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। ऐसे करके 2026 जनवरी से लेके अभी तक जितने करंट अफेयर बने हैं उसको मंथ वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपको दस्तक कंपटीशन क्लासेस के तरफ से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दस्तक कंपटीशन क्लासेस से जुड़े रहिए। जय हिंद।